हे देयर, अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रूल्स स्ट्रिक्ट हैं और अच्छे रीजन के लिए। चलो उन जरूरी बातों को समझते हैं जो SEBI और टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फॉलो करवाना चाहते हैं, ताकि आपको पेनल्टी या कंफ्यूजन से अनअवेयर ना रहना पड़े। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। यह आपका एंट्री टिकट है, इसे स्किप नहीं कर सकते। और हाँ, आपको KYC करना होगा। अपना पैन कार्ड, आधार और बैंक डिटेल्स तैयार रखना यह जरूरी है। अब SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्राउंड रूल्स सेट करता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या शॉर्ट सेलिंग, SEBI के मार्जिन और ट्रेडिंग रूल्स कानून है। उदाहरण के लिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अब ज्यादा टाइट है, तो आप उधार के पैसे से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और जब शॉर्ट सेलिंग की बात आती है तो यह श्योर कर ले कि आप प्रोसेस को सही से फॉलो करें, कोई शॉर्टकट नहीं। चलो टैक्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सरप्राइज बिल नहीं चाहता। अगर आप 1 साल के अंदर शेयर्स बेचते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तौर पर 15% पे करते हैं। उन्हें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं, आप 1 लाख रुपए से ऊपर के प्रॉफिट पर 10% पे करते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर आप इंट्राडे या F&O ट्रेडिंग में हैं, तो आपके प्रॉफिट बिजनेस इनकम माने जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना होगा और शायद एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे का क्या? डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, वे आपके होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में खरीदना और बेचना होता है, मार्जिन मनी का यूज करके। याद रखें, ज्यादा रिस्क, ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत। एक और SEB रूल जो आपको जानना चाहिए वह सर्किट लिमिट्स के बारे में है। स्टॉक्स एक ही दिन में अनलिमिटेड ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। सर्किट फिल्टर्स जैसे 5%, 10% या 20% प्राइस स्विंग्स को लिमिट करते हैं ताकि मार्केट स्टेबल रहे। रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें। और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग APIs का यूज करने की सोच रहे हैं तो SEBI के रूल्स उसके लिए भी हैं, तो फैंसी होने से पहले उन्हें चेक कर लें। अगर आप F&O फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो जान लें कि यहाँ लेवरेज प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, लेकिन लॉस को भी। SEBI के स्ट्रिक्ट मार्जिन रूल्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, तो उन्हें इग्नोर न करें। और इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर आपके पास कंपनी के सीक्रेट्स हैं और आप उन पर ट्रेड करते हैं तो यह इलीगल है। बस इतनी सी बात है। बॉटम लाइन, SEBI और टैक्स रूल्स फॉलो करें, सही ब्रोकर चुनें और कभी भी उतना रिस्क न लें जितना आप खोने का एफोर्ड नहीं कर सकते। किसी स्पेसिफिक टाइप की ट्रेडिंग में और जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। और हैप्पी ट्रेडिंग।